श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महापुरुष रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव वचनामृत। शास्त्रीय सिद्धांतों का निर्णायक अथवा निर्माता कौन? सद्गुरुदेव कहते हैं, मैंने अपने अनेकों व्याख्यानों में तुम्हें यह भलीभांति समझाया है कि पतंजलि देव जी ने पुरुष प्रकृति विवेक को योग माना है। उन्होंने सूत्र लिखा है, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम, अर्थात जब पुरुष और प्रकृति की समान रूप से शुद्धि हो जाए तो कैवल्य हो जाता है। कैवल्य का अर्थ है अकेलापन। इस समय न प्रकृति अपने रूप में है और न पुरुष अपने रूप में है। इस समय हम दुकेलेपन में हैं। इस समय हमारी आत्मा अकेलेपन में नहीं, वह बुद्धि बोधात्मा है, बुद्धि के अनुसार देखता है। वैसे आत्मा बिल्कुल अविकारी है, किंतु जब तक कैवल्य लाभ नहीं होता तब तक विकारी जैसा आभासित होता है। जैसे कोई स्वच्छ शीशा हो, उसके सामने किसी रंग का फूल रख दिया जाए तो शीशा भी उसी रंग का दिखलाई देता है। यदि फूल हटा लें तो शीशा बिल्कुल स्वच्छ दिखलाई देता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा इस समय प्रत्ययानुपश्य है। प्रत्ययानुपश्य का अर्थ है बुद्धि के बौद्ध को देखता है, अपने स्वरूप को नहीं देखता। बुद्धि जैसा दिखा दे उसी के अनुसार अपने को सुखी दुखी रोगी आदि मानने लगता है। इसलिए पतंजलि जी ने एकमात्र लक्ष्य ढूंढा है, प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हो जाएं ताकि कैवल्य लाभ हो जाए। इस अवस्था में योगी सुखी दुखी रोगी आदि की वृत्तियों से कभी दुखी होता ही नहीं और अपने स्वरूप में आह्लादित रहता है। ये तो रहा पतंजलि जी का लक्ष्य, किंतु संसार में अन्य अन्य बहुत से मत और साधनाएं हैं। संसार में लोग परमात्मा लाभ करना चाहते हैं। वे मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना के अनुसार अपनी मति और रुचि के अनुसार परमात्मा की ओर चलते हैं। इसके लिए उनके अनेक सिद्धांत बने हुए हैं। उन सिद्धांतों पर चलते हुए वे थोड़ी दूर चल करके रुक जाया करते हैं, उससे आगे चल नहीं पाते, क्योंकि उन सिद्धांतों के निर्माता सीमित योग्यता वाले होते हैं, उनका ज्ञान पूर्ण नहीं होता। हमारे प्राचीन आचार्यों ने जो सिद्धांत बनाए हैं वे पूर्ण हैं, क्योंकि वे साक्षात्कृत धर्मा थे। इसलिए उन्होंने जो उपदेश दिया वह यथार्थ है। यह दूसरी बात है कि उन बातों को समझने वाला ही न हो, कोई उन्हें समझ ही नहीं पाए। वस्तुतः सिद्धांतों को रचने वाला और उनका निर्णायक कौन हो सकता है, इस बात को कोई समझ लेगा तो ठीक ठीक रास्ते पर चल सकता है। संसार में प्रायः अंधेन नीयमानः यथा अंधः, जिस प्रकार से एक अंधा दूसरे अंधों को ले जाए, उसी प्रकार से मतभेद के अनुसार लोगों ने सिद्धांत निकाले और अन्य लोग उन पर चलते रहे। इस प्रकार से भारतवर्ष में अनेकों मत खड़े हुए, किंतु वे सब अपूर्ण रहे, क्योंकि उनके प्रस्तुतकर्ता स्वयं अपूर्ण थे। इसलिए ऐसे सिद्धांत अपूर्ण रहा करते हैं। कुछ लोग ऐसे सिद्धांत निकालते हैं जिनमें कुछ करना ही न पड़े। एक अखिल भारतीय योग सम्मेलन में एक प्रतिष्ठित योगी महात्मा ने कहा, मन जहां जाए जाने देना चाहिए, रुक जाए तो ठीक है, नहीं रुके तो न सही। किंतु यह बात ठीक नहीं। शास्त्रीय सिद्धांत है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति होने से कामना बढ़ जाती है। कामना की अपूर्ति से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश तथा स्मृति के नाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सब प्रकार का पतन हो जाया करता है। हमारे आचार्यों ने जो सिद्धांत दिए हैं वे पूर्णतया सत्य हैं, उनमें कोई कमी नहीं। सिद्धांत बनाने का अधिकार किसे है, इसे थोड़ा समझिए। आजकल सिद्धांतों के निर्माता कौन है? आजकल सिद्धांतों के निर्माता वे हैं जो दुनियावी भोग विलास में पड़े रहते हैं, जिन्होंने तपस्या करके नहीं देखी, योग ध्यान नहीं किया, वेद उपनिषद का अध्ययन किया नहीं। ऐसे लोग सिद्धांत बनाते हैं और लोगों को अपने पीछे लगा लिया करते हैं, किंतु परिणाम कुछ निकलता नहीं। थोड़े दिन उनके मानने वाले चला करते हैं, किंतु गुमराह हो जाते हैं। सिद्धांतों के निर्माता अथवा निर्णायक कौन हुआ करते हैं? सिद्धांतों का रचयिता या निर्णायक वही व्यक्ति हो सकता है जिसको ध्यान योग से ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हुई हो। वेदों में तथा अन्य शास्त्रों में ईश्वर से इस प्रकार की बुद्धि के लिए बहुत प्रार्थना की गई है। याम मेधा देवगणः पितरश्च उपासते आदि आदि। जिस मेधा की देवता और पितर प्रार्थना करते हैं, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, यह बुद्धि हमें प्रदान करें।
ऋषि मुनि और आचार्यों ने जिस बुद्धि के लिए प्रार्थना की उस बुद्धि का योग दर्शन में वर्णन आता है। योगाभ्यास करते करते स्फुट प्रज्ञालोक हुआ करता है। स्फुट प्रज्ञालोक का अर्थ है बुद्धि का आलोक, बुद्धि का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट हो जाना। बुद्धि के अंदर इतना प्रकाश आ जाता है जिससे बुद्धि के अंदर किसी भी वस्तु का असत्य निर्णय नहीं आता, सत्य निर्णय ही आता है। उस बुद्धि का नाम ही ऋतंभरा प्रज्ञा है। ऋतम सत्यम विभर्ति या सा ऋतंभरा, सत्य को ही धारण करने वाली बुद्धि योगी के अंदर आ जाती है। तज्जः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी, ऋतंभरा के संस्कार अन्य संस्कारों को रोक देते हैं और कोई वृत्ति पैदा नहीं होने देते। बुद्धि में ऋतंभरा के ही संस्कार शेष रहते हैं। ऋतंभरा बुद्धि योग साधना से ही आती है। इसके अतिरिक्त भी संसार में यदि कोई मनुष्य सत्य बोलने का ही व्रत कर ले तो इस सत्य बोलने के व्रत का परिणाम निकलेगा कि यदि कोई उसे झूठ बुलवाना चाहे तो वह झूठ बोल नहीं सकता, केवल सत्य ही बोल सकता है। इससे परिणाम यह निकलेगा कि जो कुछ वाणी वह कहेगा वह सत्य होने लगेगा। अमोघास्य वाणी भक्ति, वही वाणी अमोघ हो जाती है। सत्य बोलने से एक प्रकार से उस साधक को वाक सिद्धि हो जाती है। योग दर्शन में सूत्र आया है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य प्रतिष्ठा से उसकी वाणी क्रिया फलवती हो जाती है, अर्थात वह जैसा कहते वैसा ही हो जाया करता है। यह सत्य की प्रतिष्ठा का फल है। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते योगी को कालांतर में ऋतंभरा प्रज्ञा आ जाती है। ऋत को अर्थात सत्य को धारण करने वाली उस बुद्धि के आधार पर योगी जो सिद्धांत कहता है वह सत्य ही होता है। इसलिए सिद्धांतों का निर्माता वही मनुष्य हो सकता है जिसे स्फुट प्रज्ञालोक एवं ऋतंभरा बुद्धि प्राप्त हो चुकी है। इसी पूर्ण पारदर्शी एवं निर्मल बुद्धि में सत्य का पूर्ण प्रकाशन हुआ करता है। इस प्रकार की बुद्धि को प्राप्त किए बिना जो लोग सिद्धांत कहा करते हैं उनके अंदर गलती एवं भ्रम हुआ करता है, क्योंकि वे प्रकृति के अंदर अर्थात रजोगुण से मिले हुए होते हैं। ऐसे भ्रामक सिद्धांतों से समाज के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ करता है। लोग तो जिज्ञासु हैं, वे अपने परम श्रेय को प्राप्त करना चाहते हैं। कौन उनको आगे ले जाकर के आत्मदर्शन करा सकता है इस बात को वे नहीं जानते। कोई संत महात्मा साधु काषाय वस्त्रधारी चाहे वह सिद्धांत जानता हो या न जानता हो, किंतु साधु रूप में जो कुछ कह दे लोग उसी की बात को मान लेते हैं और अपने आप को रास्ते पर चलाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु बात अंधेन नियमाना यथांधा वाली ही रहा करती है। जैसे एक अंधा अंधों को ले जाते हुए कुएं में गिर जाता है तो और अंधे भी उसके पीछे चलते हुए कुएं में गिर जाएं। अस्तु तुम सोचते होंगे कि ऋतंभरा 2-4 दिन की साधना से प्रकट हो जाएगी, किंतु यह बात नहीं। इसे प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक संयम की आवश्यकता है, तप एवं ब्रह्मचर्य की आवश्यकता रहेगी। लंबे समय तक स्वाध्याय एवं ध्यानाभ्यास के फलस्वरूप से ही यह प्रकट हो पाएगी। अपनी साधना में निरंतर रत रहने पर ही यह यथार्थ बुद्धि प्राप्त हुआ करती है। जिसके अंदर यह बुद्धि नहीं है वे मन गढ़ंत सिद्धांत बना लेते हैं और उन्हें प्रचारित किया करते हैं। तुमने नक्कापंथी की बात सुनी होगी। यह कोई सिद्धांत की बात नहीं है, किंतु किंवदंती है। किसी की अचानक भूल में नाक कट गई। किसी ने पूछा, अरे भाई क्या बात है, क्या तुमने कोई अपराध किया, ये तुम्हारी नाक कैसे कट गई? वह कहने लगा, अरे ये क्या बात करते हैं आप, मेरी नाक किसी ने काटी नहीं, मैंने स्वयं काटी है। दूसरा पूछने लगा कि क्यों? वह कहने लगा, इसलिए काटी है कि यह बड़ी होती है, इसकी ओट में भगवान रहा करते हैं। नाक की ओट के कारण वे दिखलाई नहीं देते, मैंने इसलिए नाक को काट दिया। अंधविश्वास लोग हर एक की बात पर विश्वास कर लेते हैं। उस व्यक्ति की बात पर विश्वास करके ऐसे ही एक व्यक्ति ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। उसने भी अपनी नाक कटवा ली। दुख तो हुआ किंतु ईश्वर दिखलाई नहीं दिए। उसने कहा, मुझे तो ईश्वर दिखलाई नहीं दिए। नाक काटने वाले ने कहा, अब तुम्हारी नाक तो कट ही गई है, लोग तुम्हें बेवकूफ कहेंगे, इसलिए कह देना ईश्वर के दर्शन हुए। उसने भी यही कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार से अनेकों लोग इस जाल में फंसे और मजबूर होकर कहने लगे कि ईश्वर दर्शन हुआ। फैलते फैलते यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने अपने मंत्री से कहा, सुना है नाक काटने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, हम भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री बुद्धिमान था, कहने लगा, महाराज आप धैर्य रखें, पहले मैं अपनी नाक कटवा कर देखता हूँ, यदि मुझे भगवान के दर्शन हुए तो आप भी कटवा लेना। मंत्री ने अपनी नाक कटवा ली किंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए। वह कहने लगा, मुझे तो भगवान के दर्शन नहीं हुए। काटने वाले ने कहा, खबरदार, अब तुम्हारी नाक तो कट गई है, इसलिए तुम भी कह दो कि भगवान के दर्शन हुए, अन्यथा लोग तुम्हें बेवकूफ कहेंगे। वहां तो उसने भी हाँ में हाँ मिलाई, किंतु वहां से सीधा राजा के पास पहुंच करके बतलाया, महाराज
झूठी बात है, भगवान के बिल्कुल दर्शन नहीं होते। इन लोगों ने झूठा प्रपंच फैलाया है। राजा ने आज्ञा दी, जितने भी नकटे दिखलाई दें उन सबको कारागार में बंद कर दो। उनके आज्ञा अनुसार सारे नकटों को जेल में बंद कर दिया गया। अस्तु। इसी प्रकार से लोगों ने मिथ्या सिद्धांत बना डाले। ऐसे सिद्धांतों को हम प्राचीन ऋषियों की पद्धति के विरुद्ध मानते हैं। इन सिद्धांतों का पतन के अलावा कुछ परिणाम नहीं। कई लोगों ने मध्यम मानसम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च एते पंचमकाराः स्युः मोक्षदा युगे युगे, अर्थात मुक्ति को देने वाले पंचमकारों का प्रचार किया है। ये पंचमकार कौन से हैं? ये है मद्यपान करना, मांस खाना, मछली खाना, मुद्रा एवं व्यभिचार। इस प्रकार से मनमाना सिद्धांत निकाल लिया। इन सिद्धांतों पर भी लोग खूब चले, किंतु वे आत्मोत्थान की ओर तो चले नहीं, उनका पतन अवश्य हुआ। यह तो केवल मात्र लोगों के मनमाने सिद्धांत और भेड़चाल की बात थी। जिन लोगों में तप का लवलेश नहीं, संयम नहीं, आहार विहार नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, योग ध्यान नहीं, अंतर्दृष्टि नहीं, ऐसे लोग न्यारा पंथ चलाते हैं, किंतु इनमें सच्चाई नहीं होती। ऐसे लोग स्वयं अज्ञान कूप में पड़े हुए दूसरों को गुमराह करके पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए सिद्धांतों के निर्माता एवं प्रणेता ऋषि ही हुआ करते हैं। वे साक्षात्कृत धर्म के आप्त काम होते हैं। उनकी बुद्धि में जो भी बात आती है अथवा वे जो कुछ कहें वही सत्य हुआ करती है। उनकी वाणी अथवा विचार में असत्य का लवलेश नहीं होता। उनकी वाणी शास्त्र के रूप में हमें प्राप्त है। गीता में भगवान कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित, अर्थात कार्य अकार्य में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र में जो कुछ जैसा कहा है उसी के अनुसार चलना चाहिए। जो मनुष्य शास्त्र के अनुसार चल करके सिद्धांत साधना करता है वह स्फुट प्रज्ञालोक तक पहुंच ही जाता है। योग शास्त्र के सिद्धांत सारी दुनिया में उत्कृष्ट क्यों है? उसका केवल इतना ही कारण है कि योगियों ने अपनी शक्ति को पहचाना और उन पर अपना अधिकार पाया। उन्होंने दूसरों की शक्ति पर जीना नहीं चाहा, वे अपनी ताकत से ही ताकत वाले बनते हैं। इसलिए योग शास्त्र के सिद्धांतों को समझ करके तुम्हें कल्याण पथ पर चल पड़ना चाहिए। योग का पवित्र मार्ग ही कल्याण का एकमात्र रास्ता है, उसी पर चलो। बार बार आशीर्वाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।